You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज आलोक। आप लोग देख रहे हैं MCBC शो और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म पिपा का। ऑनेस्टली गाइज, सम स्टोरीज आर इम्पॉर्टेंट एंड दे नीडेड टू बी टोल्ड, और पिपा ऐसी फिल्म है जिसको बताना बहुत ज़रूरी था। पिपा इज़ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ कैप्टन बलराम सिंह मेहता, जो इंडिया के 45th कैवलरी रेजिमेंट के कैप्टन हैं, और हाउ ही एंड हिज सिबलिंग्स, उनके भाई बहन, they fought the Indo-Pakistan War of 1971, how they fought the war that happened in Bangladesh, and how Bangladesh was born as a country, and how India helped it to become a country. 1971 की बात है, जहाँ पे दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है. So the army over there were creating havoc, they were creating genocide, they were killing people over there. तो वहाँ की लिबरेशन आर्मी को कैसे हमने हेल्प किया और टू लिबरेट एंड बिकम अ कंट्री बाय इटसेल्फ, इसलिए बताना ज़रूरी था। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि हाउ एंड व्हाई इट हैपेंड। द फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय राजा कृष्ण मेनन, जिन्होंने एयरलिफ्ट और शेफ पहले डायरेक्ट की थी। द फिल्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रोनी स्क्रूवाला एंड मिस्टर विद्या बालन AKA SRK AKA सिद्धार्थ रॉय कपूर. The film stars Ishan Khattar, Mrunal Thakur and Priyanshu Penyuli in the lead roles. फिल्म की DOP की है प्रिया सेठ ने, जिन्होंने पहले एयरलिफ्ट और शेफ DOP की थी. फिल्म इज एडिटेड बाय हेमांती सरकार, जिन्होंने एयरलिफ्ट, डियर जिंदगी, स्त्री और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में एडिट की हैं. म्यूजिक इज बाय AR रहमान. वेल, ये फिल्म का दिखाना, कहना ज़रूरी था, बिकॉज अब वक्त आ गया है. पीपल शुड नो कि 70s में क्या हुआ था, हाउ इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी, हाउ शी हेल्प्ड बांग्लादेश टू बिकम बांग्लादेश. और ये बताना ज़रूरी है जेनजीज़ को, मिलेनियल्स को, जिनको लगता है कि भैया somehow they are lost in the social media and TikTok and Instagram world. तो they needed to be told कि इंडिया क्या है, इंडिया की मिलिट्री माइट क्या है, and what they can do. फिल्म इज शॉट ऑन अ वेरी बिग कैनवास. हालांकि उसका बजट इतना नहीं था, लेकिन इट फील्स लाइक अ ह्यूज, बहुत बड़ा बजट लग रहा था. बहुत बड़ा कैनवस है, बिकॉज देयर आर लॉन्ग शॉट्स, एंड हर लॉन्ग शॉट में यू कैन सी दूर दूर तक तो धुआं उड़ रहा है. जैसे हॉलीवुड की फिल्में होता है, हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, जहाँ पे वॉर फिल्म में बहुत लंबा सीन लिया है, लॉन्ग शॉट लिया है, तो दूर दूर तक यू कैन सी द वॉर. तो इसमें ऐसा ही कुछ दिखाया गया है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी, द हीरो ऑफ द मूवी इज़ द टैंक, पिपा टैंक, जो एम्फीबियन टैंक है, मतलब पानी में तैर भी सकता है और ज़मीन पे चल भी सकता है. तो हाउ अ टैंक प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द वॉर. और मुझे लगता है कि टैंक इज सच अ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री वेपन. आजकल के टैंक तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे भी 1971 का जो टैंक बताया था पिपा, इट वॉज रशियन टैंक. अगर उस वक्त वो इतना मॉडर्न था, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि आजकल के टैंक कितने मॉडर्न और पावरफुल होंगे. फिल्म इज शॉट इन द टैंक ऑल्सो. बताया कि टैंक में जो लोग काम करते हैं, वो किसी छोटे से एरिया में काम करते हैं, उनको घूमने का मौका नहीं मिलता है, फिर भी वहाँ से वो लोग मिसाइल्स लोड कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं. एक बंदा ऊपर बैठा होता है जो नीचे वालों को बताता है टैंक में कि कहाँ लेफ्ट राइट कहाँ मारना है, 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock सब. तो इट गिव्स अ वेरी न्यू पॉइंट ऑफ व्यू टू हिंदी फिल्म्स में पहले टैंक को लेके शायद मुझे लगता नहीं कि इतनी डिटेल में फिल्म बनी थी. एंड आई थिंक दिस मूवी इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ दैट. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ पे ईशान खत्तर और उसके रेजिमेंट के लोग खाना बना रहे थे. सडनली दे गेट अटैक्ड. तो आई थिंक जहाँ से खाना बना रहे थे और वहाँ से लेके जहाँ पे उनका टैंक्स वगैरह बटालियन है, वो कुछ 200 मीटर का रन होगा. तो जैसे ही उनको मालूम पड़ता है कि अटैक हुआ है, दे जस्ट स्प्रिंट टुवर्ड्स द बटालियन. और वो शॉट सिंगल शॉट है, and it is obviously shot in handy cam, so you can see they are running towards the battalion.
तो यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑन ईशान खत्तर फेस कि उसको कैसे डेस्परेटली want to be with the battalion, and there you see the guy's caliber, acting caliber. मतलब मानना पड़ेगा भाई वो बंदे को, इतनी यंग उम्र में उसने ऐसे ऐसे रोल्स करना शुरू कर दिया है. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है फिल्म में जहाँ पे पिप्पा टैंक इज गोइंग टुवर्ड्स बांग्लादेश, तो इट क्रॉसेस अ कनाल. तो वो मतलब ऑब्वियसली वो पिप्पा टैंक के ऊपर सोल्जर्स बैठे होते हैं, तो दे आर टेकिंग सोल्जर्स ऑल्सो. तो वो कैनाल पे चलता है, उतरता है, ऐसा एकदम टेढ़ा होके लगता है गिर जाएगा अभी, फिर नीचे पानी में जाता है, अगेन ऊपर आता है, एंड देन लैंड पे आता है. तो पूरा जो सीन है इट जस्ट शोज कि टैंक एज ए मशीनरी क्या पावरफुल मशीन है साली यार. इट जस्ट इतना लोड लेके जा रही है, मतलब अंदर भी वजन है, टैंक का वजन है, प्लस ऊपर लोग बैठे हैं, स्टिल गोइंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग मशीन. फिल्म का म्यूज़िक इज़ जस्ट अबाउट ओके. इट डजंट फील लाइक ए आर रहमान म्यूज़िक, बिकॉज मुझे पता भी नहीं था. मैंने जब इसके टाइटल्स देखे तब मालूम पड़ा कि इट इज़ ए आर रहमान म्यूज़िक. बट मुझे लगता है कि वॉर फिल्म में म्यूज़िक का क्या रोल है, नॉट मच. सो शुड यू सी द मूवी? येस, आई थिंक यू शुड सी द मूवी, एंड आई विश ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई होती, बिकॉज इस फिल्म का कैनवास इतना बड़ा है कि इट नीड्स अ थिएटर टू सी अ मूवी. तो अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन यू शुड सी द मूवी. इट्स ऑन Amazon Prime. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मूवी में सैम बहादुर, हमारे फेमस जनरल, वो भी इस मूवी में है. एंड आई विश वो रोल जो कैमियो उनका रोल है, वो रोल शायद विकी कौशल ने किया होता. काश उसने विकी कौशल ने किया होता तो बड़ा बिन अमेजिंग कि इस मूवी में वो कैमियो करके आ रहे हैं और उनकी बड़ी फिल्म दिसंबर में आ रही है अबाउट ऑन सैम बहादुर. तो इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग. तो एज आई वाज सेइंग कि इस फिल्म का बताना बहुत ज़रूरी है, इस कहानी का बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को, स्पेशली हमारे जेनजीज. आई डोंट नो क्या सोचते हैं हमारे देश के बारे में, बिकॉज हमेशा व्हेनेवर आई सी देम, हमें सोशल मीडिया में घुसे पड़े रहते हैं. आई विश दे ऑल्सो सी द मूवी एंड दे रियलाइज कि वॉट इज़ इंडिया, इंडिया ने क्या क्या काम किए हैं, दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ, एंड हाउ इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश टू बिकम अ कंट्री एंड लिबरेटेड इट फ्रॉम द क्रूअल पाकिस्तानी मिलिट्री. वन ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फिल्म की बात यह है कि जिस तरह से रेट्रो का टाइम दिखाया गया है, 70s का टाइम दिखाया गया है, वो अमेजिंग है. उस वक्त के गाड़ियाँ, उस वक्त के घर, उस वक्त के बुलेट जो ईशान खत्तर ही राइड्स, उस वक्त के कपड़े जो मृणाल ठाकुर पहनती है, मेकअप भी उस वक्त मेकअप भी वैसा ही था जो उस वक्त का मेकअप हुआ करता था. रेडियो वॉज अ बिग थिंग दैट टाइम. सब रेडियो में न्यूज़ सुनते थे, पेपर में न्यूज़ पढ़ते थे. देयर वाज नो इंटरनेट दैट टाइम. कम्युनिकेशन का माध्यम था चिट्ठी. लोग चिट्ठी का वेट करते थे. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम था. और उस वक्त भी कम्युनिकेशन होता था लोगों को. ऐसा नहीं कि लोग उस टाइम पे काम नहीं होता था, काम होता था उस टाइम पे, और हम वॉर भी जीता करते थे. तो एज अ पैकेज इट्स इंटरेस्टिंग मूवी, इट्स अ कंप्लीट मूवी. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि एक वॉर फिल्म, एक रेट्रो वॉर फिल्म को हमने इतने खूबसूरती से बना दिया. तो दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन डिज़ाइनर ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो है, जो जिस फिल्म को उसने किया है. ओवरऑल टीम जो है अमेजिंग वर्क. सो आई थिंक यू शुड गो एंड सी द मूवी. एंड स्पेशल मेंशन टू ईशान खत्तर भाई साहब, यू आर एन अमेजिंग एक्टर. कभी कभी आपके एक्टिंग में शाहिद कपूर की झलक आती है, नॉट बैड, मतलब इट्स अ फैमिली, इट्स इन द ब्लड एज दे से. बट आई थिंक यू आर अ प्रॉमिसिंग एक्टर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप वो हीरो की रैट रेस में नहीं हो. ऑल द फिल्म्स दैट यू हैव अर्लियर चोजन व्हाट हटके फिल्में हैं, एंड कंटिन्यू डूइंग दिस. आपको हीरो नहीं बनना है, यू आर एन एक्टर. यू कैन सी ऑन योर फेस, जो एक्सप्रेशंस आपके हैं, स्पेशली जो टैंक में हैं, वो भागने का सीन जो मैंने कहा. वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, एंड मोर ऑफ यू इन दिस इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज. सो कंटिन्यू डूइंग दैट.
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. आई होप यू लाइक दिस रिव्यू. सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर दिस रिव्यू एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द रिव्यूज दैट आई डू. एज इन मुझे फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड मुझे बताइए कि कैसा है, चल रहा है, इज़ इट गुड, बैड, अगली, कैसा है. टिल देन, सी यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड यस, गॉड ब्लेस भारत.